ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्मांड का ज्ञान। अब महात्मा सत्संगत सभी प्रकृति के बारे में जानते हैं। गुरु ने आपको सत्संगत पहले ये ज्ञान देने से पहले 9 प्रकृति हमको अच्छी तरह से समझाया, विस्तार में समझाया है कि ये जो प्रकृति ये भी इंसान के लिए ही बनी है और इंसान ही सत्संगत इन प्रकृति को बना नहीं सकता, इनको सिर्फ मेंटेन कर रहा है सत्संगत। इनका सिर्फ रूप जो है परिवर्तित करके जो जीवन में इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आप जल को ही आप ले लीजिएगा सत्संगत, तो किस तरह से जब सीमाओं में रहता है, विज्ञान ने सत्संग जो तरह तरह के बांध बनाए, तरह तरह के जो सत्संगत परियोजनाएं, जो विद्युत घर बनाए हैं जिससे हमारा जीवन आसान बना है। ठीक इसी तरह सत्संगत इस देश में भी आपने देख रहे हैं कि विज्ञान ने तरक्की की है। आज सत्संगत हम घर बैठे जो है कहीं अमेरिका और कहीं सत्संगत दिल्ली बात कर सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। ये सत्संगत विज्ञान की तरक्की है, कृपा करो सत्संगत। लेकिन ये जो आत्मा है, अभी आत्मा कहीं भी रहती सत्संगत कि जीवन में कितनी भी तरक्की करो, मुबारक है सत्संगत, लेकिन ये जो आत्मा है सत्संगत, इसका तो कल्याण सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की जानकारी के बाद ही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है सत्संगत। क्योंकि जबकि शोभा जग में रहनी आगे दरमिदार है, ये सिर्फ इस संसार की भी शरीर के साथ साथ ये संसार है, क्योंकि जो शरीर के अंदर वही संसार के अंदर है। इसलिए सत्संगत गुरु ने हमें जो है सीधा सीधा इस निरंकार से जोड़ा है और ये समझाया कि हर रूप में यही तो है सत्संगत। मैं समझ पाऊँ सत्संगत, मेरी क्या औकात की सत्संगत, हे परमात्मा तू बच्चा बनकर मेरे जीवन में आया है, मैं पिता बन गया हूँ। तू पत्नी बनकर मेरे जीवन में आया है, मैं पति बन गया हूँ। तू जो है घर रूप में मेरे जीवन में आया तो मैं मालिक बन गया हूँ घर का। ये जितनी भी सत्संगत संसार में इंसान के जीवन में दिखाई पड़ रहा है सत्संगत, ये सब गुरु की कृपा तो है। जितना भी जड़ चेतन है सत्संगत, ये जब तक परमात्मा इसके अंदर मौजूद है सत्संगत, ये सब जो है अस्तित्व में भी है, ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं, हमें सुख भी दे रहे हैं। लेकिन सत्संगत जैसे ही परमात्मा निकल जाता है, ये जड़ की जड़ है सत्संगत, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए महात्माओं ने समझाया सत्संगत कि हमने जो है इस निरंकार को जो है ध्यान में रखना है, इस प्रकृति का भोग करना है। ये इंसान के लिए बनी है, ये सब किसी जानवर के लिए नहीं बनी है। हमें ऐसा गुरु नहीं मिला है जिसने ये कहा सत्संगत कि जो है घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ। किसी भी तरह की सर जैसा संगत हमें देश निकाला नहीं दिया है। हमें ये कहा कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करनी है। चौथा पढ़ना आप लोगों ने जो है सत्संगत गुरु को दिया है ज्ञान देते वक्त। इसलिए सत्संगत जो है हम बड़भागी हैं कि संसार में रहते हुए सत्संगत गुरु ने तरीका बताया, हत्कारवल और चितियालवल सत्संगत। कृपा करो सत्संगत। संसा जी का जो शब्द आ रहा है ये भी हमें इसी तरह से इंगित कर रहा है सत्संगत कि सत्संगत ये परमात्मा जो है हमारे अंग संग पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यही सत्य है सत्संगत, जिसको कहा गया आदि सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नाना पोसी भी सत्य। इसके अलावा जो भी सत्संगत ये दिख रहा है ये सब परिवर्तनशील है, ये कभी स्थायी नहीं है सत्संगत। और ये किस तरह से है सत्संगत, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहने बैठी है सत्संगत, हम सब जानते हैं सत्संगत दूध के अंदर घी होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता सत्संगत। उसकी जो विधि है ये बहने जानते हैं, किस तरह से उसको गर्म किया जाता है, कढ़ाया जाता है, उसकी दही बनती है, मक्खन निकलता है, तब जाकर घी मिलता है हमें सत्संगत। ठीक इसी तरह से ये परमात्मा इस प्रकृति के अंदर किस तरह से मौजूद है, किस तरह से सत्संगत जो है इसको जो है प्रकट किया जाता है, वो सदगुरु जानता है सत्संगत। महात्माओं ने महात्मा को ज्ञान जो दिया है उसमें यही समझाया सत्संगत कि पहले ये मर्द प्रकृति खोली है, इस प्रकृति के बारे में बताया है, और उसके बाद सत्संगत जो फिर इशारा जो दिया है तो फिर कहा कि इस प्रकृति को एक तरफ हटा दो, उसके बाद जो बचता है ये परमात्मा। जैसे बहने किस तरह से उस दूध से जो घी को निकाल देते हैं, और जब तक उसको हम सत्संगत नहीं देख पाते हैं हमें यकीन नहीं होता सत्संगत। कितना भी कोई कहे कि दूध घी जो इसमें होता है बहुत ताकतवर भी होता है, बहुत जो है इसको खाते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन सत्संगत विश्वास नहीं होता है। ऐसे ये परमात्मा भी था सत्संगत। सब कहते थे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था सत्संगत। जब गुरु जीवन में आया
जब गुरु ने विधि से सत्संग इसको प्रकट करके दिखाया है, तभी तो हम कह रहे हैं सत्संग जिधर देखता उधर सुई तो है, हर क्षण में तेरा जलवा भूख हुआ सत्संग। इससे पहले नहीं कहा जा रहा था सत्संग। इससे पहले तो जो हमारे पूर्वज कहते आ रहे थे, जो हमारे जो सत्संग धर्म ग्रंथ कहते आ रहे थे सत्संग, हम सिर्फ उसको ही सत्संग गा रहे थे। वाकई हम सब जो है अच्छी तरह से गाते थे कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी भी दया में तुमको मैं तुमकी सत्संग। लेकिन समझ में नहीं आ रही थी लाइन, ऐसा सिर्फ गाते चले आ रहे थे सत्संग। भाव सत्संग गुरु ने समझाया है कि तुम हो एक अगोचर। अगोचर उसको कहते हैं सत्संग जिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है सत्संग। इन आंखों से जितना दिख रहा है सत्संग वो सब गोचर है। महात्मा ने लिखा गो गोचर जहाँ लग बन जाई, सो माया समझो भाई। तो ये सब जो है सत्संग गोचर है, और परमात्मा सत्संग अविनाशी है, अगोचर है। इसीलिए सत्संग इसको देखने के लिए गुरु की वो दृष्टि चाहिए। इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता सत्संग। और फिर आगे सत्संग हम सभी गा रहे थे इस चीज को कि किसी भी मिलू दया में तुझको मैं पुमती। हे परमात्मा तू सब जगह है, लेकिन मैं तेरे से किस तरह मिल सकता हूँ, मेरे अंदर ये मति नहीं है। हम सब इसको पढ़ रहे थे सत्संग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था सत्संग। और ये परमात्मा कितना दयालु है सत्संग। शब्दों का ही खेल अभी महात्मा कह भी रहे थे सत्संग। कि शब्द जो है सत्संग जिनको समझना, महात्मा ये समझाते हैं कि धर्म ग्रंथ हम ज्ञान से पहले पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं है सत्संग हम सब जो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन उन धर्म ग्रंथों से सत्संग भाव गायब हो गया था, भाव समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ शब्द रह गए थे सत्संग। उस शब्दों उस अगली लाइन में यही तो कहा जा रहा है सत्संग, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ये नहीं कहा सत्संग की तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ। जब तू ये समझ रहा कि सब घर के अंदर मैं ही हूँ, तो इनकी सेवा कर लो ना, इनकी श्रद्धा कर लो, श्रद्धा भाव से इनकी सेवा कर लो, इनको भोग लगा लो, सत्संग मेरी सेवा हो जाएगी। आज गुरु ने यही तो समझाया सत्संग कि एक एक घट के अंदर इस परमात्मा का हम सबको दीदार कराया है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक ही खलकत सारी है। इन सबको सत्संग इंसान जो है, आप देख रहे संसार में इंसान की बनाई मूर्तियों की बहुत पूजा हो रही है, और सत्संग सुख भी मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सत्संग ये जो परमात्मा की बनाई मूर्तियां हैं, इनकी पूजा सत्संग सतगुरु सिखा रहा है। सतगुरु ने सिखाया हम सबको कि तुझसे जहाँ ढूंढ रहा है, मैं सब इनके अंदर परमात्मा का सत्संग कहीं मुंह नहीं है। जहाँ भोग लगाओगे, इसके कहीं चरण भी दिखाई पड़ रहे, तो इसके चरणों में मत्था टेकोगे, इसका सत्संग कहीं आपको कोई आकार दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसके सामने हम समर्पित होंगे। तो गुरु ने क्या कहा कि सत्संग जब इन सब के अंदर मुझे देख रहे हो, तो सत्संग इनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, इनको टीका लगाओ, इनको भोग लगाओ, मुझे प्रमाण हो जाएगा सत्संग। और महात्मा ने कितनी बड़ी ताकत इन महात्माओं को दी है। अभी महात्मा बोल भी रहे थे सत्संग कि जन मानस से देव थे कृत लगी बात। सत्संग एकदम सत्संग ज्ञान को देते वक्त सीधे महापुरुष बना दिए, सत्संग देवी देवता बना दिए हैं। और इनकी कितनी बड़ी ताकत है सत्संग। सहसा जी ने अवतार वाणी में लिखा है सत्संग कि जिन सुखों की इच्छा प्रतिफल हे मेरे मन मीत करे, सब सुख बनकर दास रहेंगे। एक सुख की बात नहीं कही सत्संग, सभी सुख तन के मन के धन के, सभी सुख बनकर दास रहेंगे जिन संतों से प्रीत करे। ये संत महात्मा सत्संग मामूली नहीं है, इनके परमात्मा के जानने वाले सत्संग। इन संत महात्माओं के सत्संग अगर सत्कार कर लेते हैं तो संसार के सभी सुख देने की शक्ति इनके हाथ में है। ये यहाँ पर समझा रहे सत्संग कि जब तक ये परमात्मा हम सबको सत्संग जिसका दीदार नहीं होता है, तो सत्संग हम प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। और जब प्रेम नहीं होता है तो भक्ति नहीं हो सकती सत्संग, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं होती सत्संग। इसीलिए सत्संग महात्मा ये समझाते हैं कि कोई बच्ची है सत्संग, अगर उसको सत्संग ये बताया जाए कि जो है पति जो है जीवन चलाता है, पति से सुख प्राप्त होते हैं, समाज में इज्जत मिलती है, और सत्संग वो जीवन में न आए, सिर्फ फोटो ही जीवन में आए, तो क्या सत्संग दृष्टि का सुख उसको मिल सकता है? संसार में क्या उसको सम्मान मिल सकता है? नहीं, सत्संग साकार में चाहिए। साकार में जब पति आता है सत्संग, फिर सत्संग जब उसका संग करते हैं तो सब सुख मिलते हैं, सब इज्जत मिलती है। ठीक इसी तरह से परमात्मा भी है सत्संग। जब इसका दीदार हो जाता है तो सत्संग प्रेम होता है इसका, और जब प्रेम होता है और सत्संग गुरु के बताए हुए रास्ते से जब हम सत्संग की इसकी स्तुति करते हैं, इसकी पूजा करते हैं,
इसकी वंदना करते हैं तो सत्संगत के सारे सुख हम सबको जो है इससे स्वतः ही मिल जाते हैं। सत्संगत जैसे वो बच्ची सत्संग जब पति का संग करती है, पति के साथ रहती है, उसके सुख दुख का साथ देती है, तो सत्संगत संसार के सभी सुख जो है वो सत्संगत उसके अगर बस में नहीं भी है, सत्संगत उसके बावजूद भी सत्संगत उसकी आमदनी इतनी नहीं है, तब भी सत्संगत तो सभी प्रयास जो है उस पत्नी को खुश करने के लिए संसार में करता है सत्संगत। ऐसे ये परमात्मा भी है सत्संगत। ये जब जीवन में आ जाता है और गुरु जब तरीका बताता है कि भक्ति का, जब हम भक्ति करते हैं तो संसार के सभी सुख जो है हम सबके जीवन में अपने आप चले आते हैं सत्संगत। और महात्मा ने सत्संग यहाँ तक कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख पानी बिना सत्संग न पाई प्राणी। भक्ति जो है स्वतंत्र है और सभी सुखों के खान है, लेकिन इसकी जो प्राप्ति है सिर्फ और सिर्फ सत्संग में सत्संग आने से होती है। इसीलिए गुरु ने इसका दीदार कराकर आपको तीन ही कर्म बताए हैं, सेवा, सिमरन और सत्संग। और जब सत्संग में आप आते हैं सत्संग, तो आपके तीनों कर्म हो जाते हैं। धन की सेवा हो जाती है जब आप घर से चलकर आते हैं, जब आप सोच कर आते हैं सत्संग कि मुझे भजन बोलना है, विचार करने हैं, तो सत्संग आपकी मन की सेवा हो जाती है। नंबर आए ना आए इसकी कोई बात नहीं होती सत्संग, क्योंकि ये अंतर्यामी ये प्रमाण कर लेता है। और जो तिलकुल करके यहाँ पर आप नमस्कारी करते हैं तो आपकी धन की सेवा हो जाती है। तो तीनों सेवा आपकी सत्संग में आने से हो जाती है। इसीलिए सत्संग महात्मा ज्ञान देने के बाद आपको ये समझाते हैं कि अब आपने जो है सेवा करनी है और सिमरन करनी है और सत्संग को आपने जो है नित्य प्रति करना, तभी तो सुख मिलेंगे सत्संग। ये यहाँ पर समझा रहे हैं जी।